Hello, my dear students. Myself, CA Kiridharji, your accounts professor. So, beta, today we are going to start with final accounts. 11 का बहुत सा प्यारा सा चैप्टर है सर, नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। क्या नाम है बेटा? फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना खाली एकेडमिक्स में बल्कि आपके जब आप जॉब करोगे ना बेटा, तभी भी आपको ये सारी चीज़ें आपको है ना फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो प्लीज़ पे अटेंशन हियर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट बेटा। सबसे पहले ये सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का मतलब क्या? सर सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब वो बिजनेस जिसका ओनर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है। सर यहाँ पे क्या होगा? ओनर कौन होगा? कोई इंडिविजुअल पर्सन होगा। ये सर नो। नाउ सर व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? चलो ये मैं आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। मुझे बताओ बेटा, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? ऑब्वियस है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बहुत सारे असेट्स खरीदने के लिए। अरे यस और नो? नाउ सर हर बिजनेसमैन बोलता है कि मुझे करोड़ों रुपए कमाना है, मुझे बहुत सारी असेट्स खरीदनी है, मुझे बंगलो खरीदना है, गाड़ी खरीदना है। यस और नो? तो बेटा अब एक चीज मुझे बताना, जब पूरा एक साल हम बिजनेस करेंगे तो उसके बाद हमें ये तो देखना होगा ना कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, कहीं लॉस तो नहीं कर दिया, मैंने कितनी असेट्स बिल्ड की, मेरे पे कर्जा, लोन, लायबिलिटीज कितना है। बेटा ये सारी चीजें कौन बताएगा पता है आपको? फाइनल अकाउंट्स। यस बेटा। नाउ याद करो आपका 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट डे, जहां पे आपने सीखा था व्हाट इज ट्रांजैक्शन। सर ट्रांजैक्शन मतलब क्या? लेन देन, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। सर ये ट्रांजैक्शंस पूरे साल में लाखों करोड़ों नंबर्स में होंगे, क्या आप उसको याद रख सकते हो क्या? नो। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा? रिकॉर्ड करेंगे। कहां पे रिकॉर्ड करते हैं बेटा? जर्नल में। और एक चीज याद करो, सब्सिडियरी बुक। अरे ये सर नो? सर ये जर्नल में हम लोग सारे रिकॉर्ड, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडरी में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको याद नहीं रख सकते। सर उसके बाद हमने क्या बनाया था याद करो? लेजर। क्या बनाया था? लेजर। सर लेजर हम क्यों बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल समझो कि बेटा मुझे एक पर्सन के साथ मैंने पूरे साल में कितने ट्रांजैक्शंस किए, मुझे वो पर्सन को कितना पैसा देना बाकी है, या कोई पर्सन से मुझे कितना लेना बाकी है, वो सारी चीजें आपको एक ही पेज पे मिलेगी। कहाँ पे? लेजर में। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। उसके बाद क्या बनेगा बेटा? ट्रायल बैलेंस। क्या बनेगा बेटा? ट्रायल बैलेंस। और इसके बाद हम बनाने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या बनेगा बेटा? फाइनल अकाउंट्स। चलो अभी हमने डिस्कस किया फाइनल अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं। तो सर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं टू नो मेरा प्रॉफिट कितना है, या तो कहीं लॉस तो नहीं हो गया, और दूसरी चीज बेटा हमें क्या देखना है? मेरी असेट्स कितनी है एंड मेरी लायबिलिटीज कितनी है। तो सर फाइनल अकाउंट्स हमें क्या देने वाला है? कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, मेरी असेट्स कितनी और मेरी लायबिलिटीज कितनी है। नाउ बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो मुझे है ना बेटा दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर दो अकाउंट बनेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज P&L अकाउंट। नाउ असेट्स एंड लायबिलिटी के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? बैलेंस शीट। तो हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग P&L क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। ओके बेटा। नाउ सबसे पहले बेटा आप इसको कॉपी कर लेना, वीडियो को पॉज करना और ये आप कॉपी कर लेना। चलो कॉपी हो जाने के बाद नाउ हम लोग क्या करते हैं बेटा?
लेट्स अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, दोनों का फॉर्मेट बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। सर ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे बेटा। सर डीआर का मतलब क्या, डेबिट। सर डेबिट की स्पेलिंग में तो आर आता नहीं है बेटा, एक्चुअली डीआर का मतलब है डेबिट रिकॉर्ड्स, एंड सेम वे सीआर का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड्स। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं बेटा, हमने यहाँ पे जान लिया है। नाउ चलो सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर होगा वो आपको लिख देना है बेटा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। नाउ सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं। सर ये भी अकाउंट है, मतलब हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों बाजू लिखेंगे डेबिट रिकॉर्ड्स एंड क्रेडिट रिकॉर्ड्स। देन वी विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर होगा बेटा वो लिख देंगे। फिर फॉर्मेट क्या बोलता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। नाउ बेटा आपको दिख रहा है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने यहां पे बना लिया है। सर हमने क्या किया है, फॉर्मेट भी बना लिया, और आप देख रहे हो सर फॉर्मेट एकदम सेम है, यस एकदम सेम है ये। ओके सर, नाउ जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट पता है आपको, इट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। विच अकाउंट बेटा, नॉमिनल अकाउंट। याद है बेटा, रियल पर्सनल नॉमिनल, याद होना ही चाहिए भाई। चलो सो ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है बेटा, कौन से टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, बोलो फटाफट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सर डेबिट क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट है, तो हम लोग डेबिट साइड क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, इनकम एंड गेन्स। चलो नाउ सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वो भी कौन से टाइप का अकाउंट है पता है, सेम नॉमिनल अकाउंट। तो सर अभी आपने बोला नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। समझा यहां तक बेटा। नाउ सर अभी आप ये दोनों फॉर्मेट को देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को। सर दोनों का फॉर्मेट सेम है। फिर सर ट्रेडिंग में डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखा है, तो सर पीएनएल में भी ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट में भी डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखा है। सर सेम वे क्रेडिट साइड भी दोनों बाजू इनकम एंड गेन्स लिखा है। सर एक चीज मुझे बताओ, फॉर्मेट सेम है, दोनों के डेबिट और क्रेडिट साइड जो लिखते हैं वो भी सेम है, तो सर हम एक ही अकाउंट क्यों नहीं बनाते, क्यों हम ये दो अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, और फॉर्मेट बनाने का टाइम बच जाएगा ना। तो बेटा उसका भी लॉजिक है, ये दोनों अकाउंट अलग क्यों बनता है, चलो लेट्स सी। देख बेटा थोड़ा लॉजिकली पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा टाइम जाएगा, बट आई लव टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन वेरी लॉजिकल मैनर। चलो सो यहां पे ध्यान से समझना बेटा कि ये जो बिजनेस है ना, बिजनेस कोई भी बिजनेस जनरली वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फैक्ट्री एंड द सेकंड इज ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस ना हमारा। नाउ बेटा
क्या होगा कि ये जो हमारे बिजनेस में दो पार्ट है ना, एक फैक्ट्री वाला और एक ऑफिस वाला। फैक्ट्री वाले में क्या होगा बेटा, कौन सी एक्टिविटी होगी सर, हम लोग गुड्स खरीदेंगे, गुड्स बेचेंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ होने वाली है बेटा, फैक्ट्री में। और ऑफिस में क्या होगा बेटा, जहाँ मेरी पूरी टीम, अकाउंटेंट्स की टीम, फिर वो सेल्स मैनेजर, वो सारे लोग कहाँ बैठते हैं बेटा, ऑफिस में बैठते हैं। इतना समझना बेटा कि फैक्ट्री में भी हमारे यहाँ पे एक्टिविटी होगी, मतलब वहाँ पे भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे और वहाँ से इनकम भी जनरेट होगी। सेम वे ऑफिस में भी हमारे एक्सपेंसेस होगी और हमारे यहाँ पे इनकम भी जनरेट होगी। सर फैक्ट्री में एक्सपेंस आप मुझे बता दो, मैंने अभी क्या बोला, फैक्ट्री में क्या होता है, हम लोग गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो क्या होगा बेटा, कोई भी रॉ मटेरियल खरीदा, फिर वो फैक्ट्री हमने भाड़े पे ली थी तो उसका रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ये सारे एक्सपेंस कहाँ के बेटा, फैक्ट्री के। और सर फैक्ट्री का सबसे बड़ा इनकम क्या है, सेल्स। तो सेल्स क्या हो गया बेटा, फैक्ट्री का इनकम। तो सर फैक्ट्री में जैसे इनकम और एक्सपेंस है ना, सेम वे ऑफिस में भी क्या होगा, हमारे कोई एक्सपेंसेस होगी और कोई हमारे इनकम होगी। नाउ बेटा एक चीज समझना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि सर ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अलग अलग क्यों बनाया है, सारी चीजें सेम है, इवन फॉर्मेट भी सेम है, तो अलग अलग क्यों, तो उसका अभी लॉजिकली एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। समझो बेटा, ये फैक्ट्री और ऑफिस दोनों की एक्टिविटी को मैंने अलग से रखा, ठीक है। तो सर फैक्ट्री में मैंने मेरे इनकम में से एक्सपेंस को माइनस किया, तो बेटा यहां पे मुझे प्रॉफिट मिला, फॉर एग्जांपल से 30 लाख रुपीस। सर सेम वे ऑफिस की इनकम में से मैंने एक्सपेंस माइनस किया, तो सर मुझे समझो यहां पे लॉस मिल गया टोटल 40 लाख रुपीस, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने अलग अलग लिखी है बेटा। मुझे बताओ बेटा, अगर ये दोनों चीजों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या हो रहा है मेरा, एज ए एंटायर बिजनेस लास्ट में ईयर एंड पे मुझे क्या मिल रहा है बेटा, सर नेट लॉस मिल रहा है, कितने का, 10 लाख रुपीस का। कितने का बेटा, 10 लाख रुपीस का। नाउ बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइए, ये 3 फिगर्स आपके हाथ में है, ये 3 फिगर्स को देख के आप क्या बोलेंगे, मुझे बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए। एंड यू नो मेजोरिटी आपके आंसर्स क्या होंगे पता है, बिजनेस बंद कर देना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि सर हमने यहाँ पे 10 लाख का लॉस कर लिया है, बिजनेस घाटे में चल रहा है, बिजनेस खराब है, बंद कर दो इसको। बट सर जब भी कोई एकदम होशियार बच्चे को पूछा ना, तो उससे क्या आंसर दिया, ध्यान से सुनना। वो क्या बोल रहा है पता है, सर बिजनेस हमें कंटिन्यू करना चाहिए। बोलो क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन क्या था, ध्यान से सुनना। सर हमें जो हमारी मेन एक्टिविटी कहां होती है, गुड्स परचेज एंड सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेन एक्टिविटी हमारी कहां पे, फैक्ट्री में। सर फैक्ट्री में तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो सर ये लॉस कहां पे हो रहा है, ऑफिस में। सर हो सकता है कि ऑफिस में मैंने बेटा समझो कि 10 एम्प्लॉय की जरूरत थी, शायद 20 एम्प्लॉयज बिठा के रखे हैं, मतलब 10 एम्प्लॉयज को मैं ज्यादा सैलरी दे रहा हूं। हो सकता है कि कहीं छोटी सी ऑफिस भी मेरे लिए चल जाती, बट मैंने क्या किया, वो बड़ी बिल्डिंग में, कांच वाली बिल्डिंग में ऑफिस ले ली और वहां पे रेंट बहुत ज्यादा जा रहा है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो मेरी फैक्ट्री जो मेन एक्टिविटी है ना, वहां पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बट सर ये जो लॉस कहाँ हो रहा है, ऑफिस में। तो हम क्या करेंगे पता है, हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है, और ये जो लॉस है ना, इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया ना बेटा, एम्प्लॉयज को थोड़ा हटा दो भाई, फिर कोई नॉर्मल जगह पे रेंट पे चले जाओ, तो क्या होगा, आपके एक्सपेंस कम हो जाएंगे, एक्सपेंस कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आपको प्रॉफिट मिलने लगेगा। आप मुझे बताओ बेटा, ये 40 लाख की जगह अगर मैं एक्सपेंस कम कर दूं तो मेरा लॉस 30 लाख तक आ जाएगा। अगर ये लॉस 30 लाख तक आ जाएगा बेटा, समझो ये मैं ना 35 लाख कर देता हूँ। अगर 35 लाख मेरा लॉस होता है, वेट सॉरी, चलो मैं मेरा लॉस कितना कर देता हूँ बेटा, 25 लाख रुपीज़, मतलब मैंने 15 लाख से मेरा एक्सपेंस कम कर दिया। तो इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा, आप देखो, ये जो लॉस है ना, उसकी जगह मैं कहाँ पे आ जाऊँगा बेटा, प्रॉफिट में आ जाऊँगा। कितना, वो भी 5 लाख रुपीज़। नाउ मुझे एक चीज़ बताओ सर हमने ये कभी सोचा कि भाई इधर तो प्रॉफिट हो रहा है, मैं इधर ऑफिस के एक्सपेंस कम करूंगा तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, ये कब सोचा, कभी मुझे पता चला, ये दिमाग कब चला, जब भी मुझे 2 इंडिविजुअल अलग अलग फिगर्स मिले तब ना।
फैक्ट्री का फिगर अलग मिला और ऑफिस का फिगर अलग मिला। एक चीज मुझे बताओ, अगर ये फैक्ट्री का और ऑफिस का फिगर में अलग से नहीं मिलता मुझे, और मुझे खाली एक ही फिगर मिलता 10 लाख, तो मैं क्या बोलता? बिजनेस बंद कर देना चाहिए। कोई भी होशियार बच्चा होता ना, वो भी क्या बोलता? बिजनेस बंद कर दो। बट सर एक चीज मुझे बताओ ना, अगर यही एग्जांपल मैं लूँ तो डोंट यू थिंक बिजनेस हमें चालू रखना चाहिए? ऑफिस है तो मैंने बंद करने का डिसीजन कब लिया? जब मैंने खाली एक ही फिगर देखा। बट सर मैंने 3 फिगर देखे तो मैंने क्या बोला? बिजनेस चालू रखना चाहिए। तो बस बेटा यही एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि हम फैक्ट्री जो हमारी मेन एक्टिविटी है और ऑफिस जो हमारी सब सेकेंडरी एक्टिविटी है, सर ये दोनों का अलग अलग फिगर हम बनाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम सही डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे एग्जैक्टली बिजनेस में करना क्या चाहिए और मुझे कहाँ पे एक्सपेंस में कंट्रोल करनी चाहिए। तो समझ गए बेटा आप? तो सर ये जो फैक्ट्री मैं बोल रहा हूँ ना, वो क्या है पता है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब सर जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंस होगा ना, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सर ये जो ऑफिस है ना, वो आपका क्या है पता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है पता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सारे एक्सपेंसेस और इनकम रिलेटेड टू ऑफिस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप बेटा आपको ये लॉजिक समझा होगा। तो बेटा अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख देता है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एक्सपेंस और लॉसेज है ना, वो कौन से होंगे बेटा? फैक्ट्री के रिलेटेड। और इनकम भी होगी तो वो कौन किसकी होगी बेटा? फैक्ट्री के रिलेटेड। तो मुझे बताओ बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग कौन से एक्सपेंस और लॉसेस लिखेंगे? ऑफिस के रिलेटेड। और इनकम और गेन्स भी कहाँ की होगी बेटा? ऑफिस के रिलेटेड की होगी। तो बेटा देखना, अभी ध्यान से समझना, यहाँ से क्या बाइफर्केशन किया मैंने कि सर फैक्ट्री के रिलेटेड कोई भी आइटम हो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑफिस के रिलेटेड कोई भी इनकम या एक्सपेंस हो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कोई भी बेटा हमें कोई भी एक भी आइटम को रट्टा नहीं मारना है कि ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा। बस लॉजिकली सोचना। आपको और एक चीज मैं ऐड ऑन करके देता हूं सो दैट आपको और क्लैरिटी आएगी। सर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ट्रेडिंग में हमने क्या लिखा? फैक्ट्री एक्सपेंस एंड लॉसेस लिखेंगे ना, तो और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं सर? यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या बेटा? सर ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखेंगे। और दूसरा वर्ड मैंने क्या दिया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अरे डायरेक्ट क्या होता है? रुक जा भाई बताऊंगा। तो यहाँ पे भी सेम वे डायरेक्ट इनकम एंड गेन्स हम लोग कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट सर लिखेंगे। आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग में लिख रहा हूं तो पीएनएल में कौन सा होगा? इनडायरेक्ट। तो सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएगा और इनडायरेक्ट इनकम भी पीएनएल में जाएगी। यस और नो? नाउ अभी हम लोग ये समझते हैं बेटा कि सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। सर डायरेक्ट एक्सपेंस वो है जो कंपल्सरी हमें करना ही होगा। क्यों करना होगा? टू प्रोड्यूस माई फाइनल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सर ये जो बॉटल है, ये बॉटल क्या है बेटा? मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, ये बॉटल को बेचता हूं। आप मुझे बताओ बेटा, ये बॉटल बनाने के लिए, ये पानी की बॉटल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा? रॉ मटेरियल मतलब प्लास्टिक खरीदना होगा। अरे यस और नो? तो सर मुझे बताओ ना, जो मैंने प्लास्टिक खरीदा, जो मैंने प्लास्टिक परचेस किया, वो ऐसा एक्सपेंस है ना कि जो मैं नहीं करूंगा तो मेरी ये बॉटल नहीं बनेगी। अरे यस और नो? तो वो जो प्लास्टिक है ना बेटा, वो क्या हो गया? मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब सर प्लास्टिक नहीं खरीदूंगा तो मेरा बॉटल नहीं बनेगा। और एक चीज मुझे बताओ बेटा, वो जो प्लास्टिक मैंने खरीदा उसको बेटा प्रोसेस करने के लिए मुझे लेबर की जरूरत भी पड़ेगी। मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर वो प्लास्टिक को, रॉ मटेरियल को मैंने प्रोसेस नहीं किया, लेबर को मैंने बेटा हायर नहीं किया और वो प्रोसेस नहीं हुआ, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या? नो। तो सर मुझे बताओ ना, जो लेबर चार्जेस है, वेजिस है, वो भी मेरा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब सर डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस विच आर नेसेसरी टू मेक माई फाइनल प्रोडक्ट्स। तो आपको हमेशा एक ही चीज ध्यान में रखना है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम दी है तो आपको देखना है क्या ये एक्सपेंस मेरे फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है क्या, कंपलसरी है क्या। अगर यस
तो बेटा वो क्या है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और सर अगर वो एक्सपेंस कंपलसरी नहीं है तो बेटा वो कौन सा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। चलो तो बेटा सबसे पहले आप यहां पे लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लेना बेटा। नाउ चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर ये हमने क्या कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। सर इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ और मेरा लॉस कितना हुआ है। नाउ चलो बेटा हम क्या करेंगे ध्यान से समझना। सर जब ये हम लोग पोस्टिंग कर देंगे ना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दोनों अकाउंट में लिख देंगे, इनकम एंड गेन्स दोनों अकाउंट में लिख देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ध्यान से देखना। नाउ बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों बाजू बेटा हम लोग अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं आपने लेजर में सीखा है। हम क्या करते हैं बेटा कि हम क्या करते हैं, दोनों बाजू डेबिट का टोटल रफ में लिखेंगे, क्रेडिट का टोटल रफ में लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे सर, जो भी टोटल हाईएस्ट होगा वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ नीचे कॉलम में टोटल में लिखेंगे, और सर जहां पे कम टोटल है हम लोग क्या करेंगे वहां पे सर्कल कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, वहां पे सर्कल कर देंगे। चलो अगर सर एक मिनट बेटा, अगर सर सर्कल यहां पे आता है इसका मतलब क्या हो गया बेटा, सर्कल यहां पे आता है डेबिट साइड, इसका मतलब क्या हो गया बेटा क्रेडिट साइड ज्यादा है। मेरा एक क्वेश्चन है आपको, ये मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, आप समझ के बताना। सर ये मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है, कैसे पता चलेगा। तो बेटा एकदम इजी ट्रिक है, मुझे पता बेटा डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। ऑब्वियस है क्रेडिट साइड का टोटल, क्योंकि जहां पे टोटल कम होता है हम लोग वहां पे ही सर्कल करते हैं। तो मुझे बताओ ना सर, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड हमने क्या लिखा है इनकम एंड गेन्स, तो कैन आई से दैट इनकम एंड गेन्स मेरे ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब सर वो मेरे लिए क्या है प्रॉफिट है। क्या है मेरे लिए वो प्रॉफिट है। सेम वे अगर सर यहां पे क्रेडिट साइड सर्कल आता है तो इसका मतलब क्या होगा सर, डेबिट का टोटल ज्यादा है। सर डेबिट का टोटल ज्यादा है मतलब डेबिट साइड क्या है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ज्यादा है मतलब वो मेरे लिए क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा लॉस हो जाएगा। उसके बाद सेम वे बेटा हम लोग क्या करेंगे सर, दोनों साइड का जो भी हाईएस्ट टोटल होगा वो नीचे लिख देंगे, और सर जहां पे कम टोटल होगा वहां पे क्या कर देंगे बेटा सर्कल कर देंगे। नाउ बताओ बेटा मुझे यहाँ पे डेबिट साइड सर्कल है मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा, मतलब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। सर सेम वे क्रेडिट साइड अगर आता है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा लॉस हो जाएगा। सर आप देखो ना ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। यस बेटा ये दो में से एक ही होगा, क्या या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, बट ये तो क्या फॉर्मेट है, इसके लिए मैं आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो सर दोनों बाजू प्रॉफिट लिखा है ट्रेडिंग और पीएनएल में, और सर ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आपने दोनों बाजू लॉस भी लिखा है। तो बेटा एक बात समझना, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस होगा ना उसको हम क्या नाम दे देंगे ग्रॉस दे देंगे। क्या दे देंगे ग्रॉस, मतलब ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस हुआ तो ग्रॉस लॉस। सेम वे सर अगर पीएनएल में क्या हम लिख देंगे नेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे नेट लिखेंगे, मतलब पीएनएल का नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। नाउ और एक चीज बेटा, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऑपोजिट साइड। कहाँ ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऑपोजिट साइड। अभी मुझे बताओ बेटा ये ग्रॉस प्रॉफिट है, डेबिट में सर्कल है, तो वो मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाय ग्रॉस
प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, सेम वे यहाँ पे ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। और सर हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऑपोजिट साइड क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को तो हमने ट्रांसफर कर दिया, हमने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को तो ट्रांसफर कर दिया। नाउ इट्स टाइम कि सर नेट प्रॉफिट को भी ट्रांसफर करना है। सर ये नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, ये बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किसके लिए, किसको बेयर करना होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो किसको मिलेगा, ओनर को। एंड सर अगर लॉस हुआ तो वो किसको बेयर करना है, ऑब्वियस है ओनर को। और सर ओनर का अकाउंट मतलब क्या, यू ऑल नो दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट हुआ, हम लोग क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सर अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो भी वो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यस और नो। तो बेटा आज ये जो पूरा लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या सीखा कि फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स बनते हैं। सर हमने ये भी देखा कि ट्रेडिंग इन पीएनएल फॉर्मेट सेम, दोनों चीज़ें सेम, फिर भी सर हम अलग अलग अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया बेटा कि जब हमें फैक्ट्री और ऑफिस का दोनों अलग अलग फिगर मिलेंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा बेटा, प्रॉपर डिसीजन ले पाऊंगा। अगर मुझे एक ही फिगर, दैट इज वो नेट लॉस था ना 10 लाख का, अगर एक ही फिगर मिलता तो मैं क्या करता था, बोल देता था बिजनेस बंद कर दो। बट सर वो हमें बंद करना चाहिए क्या, नो। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा मेन एक्टिविटी दैट इज फैक्ट्री से हो रहा है। तो लॉस क्यों हो रहा है बेटा, कहाँ हो रहा है ज्यादा, ऑफिस में। क्यों हो रहा है, हमने एक्सपेंस में कंट्रोल ही नहीं किए। तो सर जब ये 3 फिगर अलग अलग मुझे मिले ना, तभी जाके मैं सही डिसीजन ले पाया। सर दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, फैक्ट्री और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अलग अलग बनाऊंगा बेटा। फिर से आप मुझे बता दो सर, ट्रेडिंग में क्या क्या जाएगा, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फैक्ट्री रिलेटेड इनकम एंड गेन्स। फिर मैंने क्या बोला सर, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑफिस रिलेटेड इनकम एंड गेन्स। सर इसके बाद मैंने और एक चीज ऐड करी, क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट होगा एक्सपेंस और इनकम हो, कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट होगा तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर डायरेक्ट मतलब क्या, सर डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, सर वो एक्सपेंस विच आर नेसेसरी टू फिनिश माई प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। मैंने एग्जांपल दिया था, याद करो। समझो बेटा समझो मेरा बिजनेस है, मेरा प्रोडक्ट है वो बिस्लरी का बॉटल। तो बेटा मुझे बताओ ना, वो बॉटल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे प्लास्टिक खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो सर वो जो परचेज किया वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों, वो अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फिर बेटा क्या हुआ, वो प्लास्टिक को प्रोसेस करने के लिए मैंने क्या बोला, लेबर को बुलाया। तो सर जब तक मैं लेबर को वेजेस नहीं दूंगा तब तक मेरा प्लास्टिक प्रोसेस नहीं होगा, जब तक प्लास्टिक प्रोसेस नहीं होगा तब तक मेरा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आई होप आपको ये समझा होगा। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलग अलग जो भी आइटम्स है उसको हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। एंड याद रखना बेटा, एक सीए आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा है तो हम कोई भी चीज रट्टा नहीं मारेंगे, हम ट्राई करेंगे कि सारी चीजें लॉजिकली समझे। एंड यस, अगर लॉजिक ना समझे, ये एकदम सेकेंडरी चीज है, समझना ही चाहिए। बट सर अगर लॉजिक ना समझे, लॉजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हम मैजिक तो करने ही वाले हैं। तो अंडरस्टूड बेटा, आई होप आपको समझा होगा। और हम लोग अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।